जीवन कैसे जीना है, ये हमारे माइंडसेट या फिर विचारों पर अवलंबन है। हम अपने विचार जितने पॉजिटिव रखेंगे उतनी हमें हर चीज़ पॉसिबल नज़र आएगी और हमें सफलता ज़रूर हासिल होगी। और हम जितने विचार निगेटिव रखेंगे उतनी हमें हर चीज़ इम्पॉसिबल नज़र आएंगी और हम खुद अपनी सफलता में रुकावट लाएंगे। दोस्तों, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक मैग्नेट लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरीके से हमारे पॉजिटिव थॉट्स विद पॉजिटिव एक्शंस हमारे लिए सफलता को आकर्षित करते हैं और हमारे नेगेटिव थॉट्स विद नेगेटिव एक्शंस हमारे लिए असफलता को आकर्षित करते हैं। मेरे इस विधान को और जीवन कैसे जीना है इसका विश्लेषण करने के लिए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो ये कहानी अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक राहगीर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। उस दिन धूप भी अपनी चरम सीमा पर थी, धूप भी काफ़ी तेज थी। चल चल कर वो बहुत थक चुका था। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दिया। दोस्तों, ये वृक्ष एक कल्पवृक्ष था। कल्पवृक्ष वो वृक्ष होता है जिसके नीचे आप बैठकर मात्र आपकी कल्पना करते ही वो चीज आपके सामने आ जाती है। लेकिन उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि यह कल्पवृक्ष है। वो आदमी उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ की छांव इतनी सुखद थी कि उसका तन मन तृप्त हुआ। वो आदमी ने सोचा कि इसकी छांव इतनी सुखद है, यहां पर कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। वैसे भी मैं चल चल कर मुझे बहुत भूख लगी है। बस उसके सोचते ही वहां पर सोने की थाली में पंच पकवान का खाना आ गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके सोचते ही ये खाना वहां पे कैसे प्रकट हुआ। बस खाना देखते ही वो खाने पे टूट पड़ा और वो खाना खाने लगा। जब उसने पेट भर खाना खाया, अब उसे थोड़ी सी नींद आई तो उसने यहां वहां देखा, लेकिन पेड़ के नीचे तो सिर्फ पत्थर थे। तो उसने सोचा कि अगर सोने के लिए कुछ मिल जाता, यहां पर सोने के लिए कुछ होता तो कितना अच्छा होता। तो बस फिर क्या था, उसके सोचते ही वहां पर एक बहुत ही सुंदर गद्दा और तकिया आ गए। बस वो गद्दे और तकिया पर लेट गया और आराम से सो गया। 1-2 घंटे की नींद होने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसे लगा कि उसे बहुत प्यास लगी है। तो उसने सोचा क्यों ना यहां पर अगर थोड़ा पीने के लिए पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बस उसके सोचते ही वहां पर गुलाब के जल से भरा हुआ सुगंधित पानी वहां पर प्रकट हुआ। वो पानी इतना सुगंधित था और इतना ठंडा था कि उसके पीते ही उसका तन मन तृप्त हुआ। अब दोस्तों, वो पानी पीते पीते उसे यह एहसास हुआ कि जो चीज वो सोच रहा है वो चीज वहां पे प्रकट हो रही है। उसे लगा यहां पर कुछ गड़बड़ है, यहां पर कुछ रहस्य है। मैं जो सोच रहा हूं वो यहां पे प्रकट हो रहा है। पहले मैंने खाना सोचा तो खाना आ गया, फिर मैंने गद्दा सोचा तो गद्दा आ गया, अब मैंने पानी सोचा तो पानी आ गया। अब इसने सोचा कहीं इस पेड़ पर भूत तो नहीं है। तो दोस्तों, बस उसके सोचते ही उसके सर पर भूत मंडराने लग गए। अब भूतों को देखकर ये आदमी डर गया और इसने सोचा कि अब मैं मरा। जैसे ही उसने ये सोचा कि अब मैं मरा, वैसे ही भूत उसके सीने पर बैठकर तांडव करने लग गए और उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे मार गिराया। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमें मिलता है। ऐसा सोचिए कि ये जीवन कल्पवृक्ष की तरह है और हम इस जीवन रूपी कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे सामने ये कल्पवृक्ष प्रकट करेगा। अगर हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में दुख है, तो हाँ, ये हमें कठिनाइयां और दुख देगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं लेकिन मैं अपनी कड़ी मेहनत से इन कठिनाइयों को पार करूंगा और सफलता हासिल करूंगा, तो ये हमें हर हाल में सफल बनाएगा। अगर हम सोचेंगे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत टफ एग्जाम है, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो हाँ, हम ये एग्जाम जरूर क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अगर सोचेंगे कि ये एग्जाम में अगर मैं मेहनत करूंगा तो हाँ, मैं जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, तो यस, हम जरूर उस एग्जाम में पास हो पाएंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि ये चीज बहुत कठिन है, ये काम बहुत कठिन है, ये काम हमसे नहीं होगा, तो हाँ दोस्तों, ये काम कभी आपसे नहीं होगा। और अगर हम सोचते हैं कि ये काम कठिन है लेकिन मैं मेहनत करूंगा और इस काम को करने का प्रयास करूंगा,
तो दोस्तों वो काम आपका ज़रूर होगा। दोस्तों, हम जितना नेगेटिव सोचेंगे ये हमें उतनी नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने रखेगा, और हम जितना पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे उतनी ये हमारे सामने पॉजिटिव चीज़ों को प्रकट करेगा। ये उसी तरीके से है कि हम अगर प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो ये हमें और प्रॉब्लम्स को बड़ी करके दिखाएगा, और हम अगर सॉल्यूशंस पर सोचेंगे तो हमें ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाएगा। जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए ये 7 मंत्र आप ज़रूर याद रखिए। पहला, खुद पर विश्वास रखिए। दूसरा, अच्छे मित्र बनाइए क्योंकि मित्र दुख में दवा का काम करते हैं। तीसरा, चिंता कभी मत कीजिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चौथा, सभी से प्यार से बात कीजिए, सभी से प्यार कीजिए। पांचवा, खुद कभी परेशान मत होइए और दूसरों को भी परेशान मत कीजिए। छठा, वही करें जो खुद को पसंद हो। और सातवां, अपने परिवार को ज़रूर वक्त दें क्योंकि परिवार ही सब कुछ है। फैमिली कम्स फर्स्ट। दोस्तों, मैं संदीप खिलारे आपसे विदा चाहूँगा और आप देख रहे थे माइंड, बॉडी एंड सोल मोटिवेशन। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे एक छोटी सी और अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।